श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन, ऑडियो 143। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन लीला और उनके जीवन चरित्र को हम अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में हमने ऑडियो 142 में ब्रह्मवर्चस्व साधना सत्रों में जो साधकों को विलक्षण अनुभव हुए और ऐसे ऐसे संस्कार छूट गए, अनावश्यक संस्कार जो खुद के प्रयास से छूट नहीं पा रहे थे, और उन साधना सत्रों ने कैसे सबका कायाकल्प किया। इस क्रम में हमने गोपाल दत्त पांडे जी की, रघुवर प्रसाद बडोले जी की, सीताराम शरण, कृष्ण कुमार कुलश्रेष्ठ आदि के प्रसंगों को समझा, उनके अनुभव अनुभूतियों को पढ़ा। फिर एक बात ये और समझी कि गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना और उसका विराट स्वरूप क्या है, और कैसे गुरुदेव स्थूल में तो जो काम कर रहे थे वो कर ही रहे थे। स्थूल में गुरुदेव अपने कक्ष की ऊपरी मंजिल पर एकांत में थे, पर उनका सूक्ष्म स्वरूप विराट हो चुका था। विश्व मानव के लिए वो अवेलेबल हो गए थे, और कैसे गुरुदेव गाइडेंस दे रहे थे राष्ट्र अध्यक्षों को, मनीषियों को, और इसके अलग अलग अनुभव हमने पढ़े। और फिर मन में बस एक ही भाव आया कि गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर हमारे साथ उपस्थित है, और वो हमें हर पल ये कह रहा है कि आप ऋषि आत्मा हैं, जाग जाइए। और केवल युग धर्म करने के लिए हम लोग इस धरती पर आए हैं, और अब अटूट श्रद्धा और निष्ठा के साथ उस युग धर्म में संलग्न हो जाएं। ये एक बात हमें अनुभव में आई और समझ में आई। इसी क्रम में अध्याय 9 का हम अगला हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में। राजस्थान विधानसभा जयपुर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री निरंजन नाथ आचार्य लिखते हैं कि राजनीतिक जीवन रूखा सूखा मरुस्थली सा नीरस है। इसकी विभीषिका में ऐसे कई क्षण आते हैं जब व्यक्ति मन की शांति के लिए तड़पने लगता है, कस्तूरी मृग की तरह खुशबू की तलाश में भाग दौड़ करता फिरता है, किंतु शांति तो मन में छिपी है। आवश्यकता है उस शक्ति की जो उसकी अनुभूति करा सके। मैं भी जिज्ञासु मन से संतों के सानिध्य के लिए अब तक दौड़ता ही रहा। अध्यात्मवाद के कई गलियारों से निकला, किंतु मिला सर्वत्र अज्ञान का अंधकार। बुद्धि का चमत्कार तो मिला, किंतु पाया उसमें अहंकार का वजन। जिज्ञासा के इस दौर में मेरे सद्भाग्य से पूज्य आचार्य जी से भेंट हो गई। समझता था कि अन्य संतों की तरह उनके जीवन का प्रांगण भी पांडित्य के अहम से भरा होगा, पर मैंने पाया कि उनके हृदय में मानव सेवा की तड़पन, साधना का प्रकाश, प्रेम का सौरभ और विरक्ति की सौम्यता पांडित्य से 1000 गुना अधिक है। मैं वहां नतमस्तक हो गया। मेरी आगे की उड़ान बंद हो गई। आया था पूज्य आचार्य जी के पास अपना अविश्वास लेकर, किंतु बैठ गया उनके सानिध्य में श्रद्धा विभोर और निष्ठा के सुमन लेकर। बस इन पृष्ठों में मेरे हृदय ने जो स्वीकारा उसकी अनुभूति है, और जो समझने का प्रयत्न मेरी बुद्धि के अहंकार ने किया उसका परित्याग है। 26 से 29 अप्रैल सन 1971 तक जयपुर में संपन्न होने वाले गायत्री महायज्ञ पर मुझे पूज्य आचार्य जी के प्रथम दर्शन हुए। जिज्ञासु व राजनेता होने के नाते कई भ्रांतियां व समस्याएं लेकर मैं उनके पास गया। ना जाने क्या अलौकिक आकर्षण था उनके देवत्व में कि बिना बोले बिना कहे मेरी भ्रांतियां शांत हो गईं। ये सब मेरी आंतरिक अनुभूतियां हैं। मेरी डायरी के कुछ पृष्ठ हैं जिन्हें लिखने का लोभ संवरण ना कर सका। अब तक पूज्य आचार्य जी के व्यक्तित्व को परखने और समझने का अवसर मुझे दूर से ही मिला था। उनको दूर से सुना, साहित्य को पढ़ा, और दूरी पर रहकर ही उनकी भावनाओं में बैठने का मौका मिला। अपनी बुद्धि के बल पर तर्क के प्रयोग से मैं उनके समीप पहुंचने का प्रयत्न करता रहा। मेरी बुद्धि की टकराहट उनके प्रभुत्व पांडित्य से होती रही। उनकी विद्वता के सम्मुख मैं नतमस्तक हुआ, किंतु फिर भी भावनाओं का सानिध्य प्राप्त करने का प्रश्न अवशेष ही रहा। उनका पांडित्य आध्यात्मिक क्षेत्र का दैप्यमान प्रकाश स्तंभ तो था, किंतु उसमें अंतर्मन के प्रकाश की अनुभूति भला कैसे संभव थी। पांडित्य अकाट्य तर्क एवं अभिव्यक्ति का चमत्कार प्रबुद्ध जन एवं जिज्ञासु को हैरत में डालने वाला हो सकता है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली शंकाओं का, द्वंद्वों का निराकरण तर्क के आधार पर करने की क्षमता रख सकता है, पर मन को शांति तो नहीं दे सकता।
पांडित्य एवं ज्ञान में बड़ा भेद है। ज्ञानी का विद्वान होना आवश्यक नहीं, किंतु विद्वान यदि ज्ञानी होता है तो सोने में सुगंध है। आचार्य जी में आगाध पांडित्य के साथ साथ आगाध ज्ञान भी समाया हुआ है। इसकी अनुभूति अब तक मुझको न हो सकी थी। संभवतः इसलिए मैं स्वयं अहंकार से भारी भरकम हो रहा था, किंतु संयोग से अथवा मेरे पूर्व के संस्कार के कारण मुझको उनके सानिध्य में जाने का अवसर मिला। आचार्य जी के सरल सात्विक हृदय में समाहित मानवता के लिए तर्पण का स्पर्श मिला। अनंत की आराधना भी तो वे अपने हृदय में व्याप्त वेदना से ही करते रहे हैं, ऐसा मुझे भास हुआ। वे मानवता में भगवान के दर्शन करते हैं। मानव और भगवान उनके लिए अलग अलग नहीं है। जिस व्यक्ति में असहाय, विवश एवं व्यथित के प्रति जितनी अधिक सहानुभूति, स्नेह, दर्द और सेवा भावना हो, उतना ही अधिक वह भगवान के सानिध्य में होता है। वह साधना करे या ना करे, योग तप आदि में अपनी आयु खपाए या ना खपाए, किंतु जिसके हृदय में संतप्त मानवता के प्रति व्यथा और वेदना यदि है, तो वही उसकी साधना, तप और आराधना है। इस साधना क्षेत्र में पांडित्य को कहाँ स्थान? स्थान केवल निर्मल एवं कोमल हृदय को है, सेवा भावना को है, वसुदैव कुटुंबकम समझने की अनुभूति को है। धर्म साधना तो ना आंख से होती, ना कान और ना मस्तिष्क से ही। कोई भी धार्मिक ग्रंथ धार्मिक नहीं बना सकता। कोई भी प्रकांड विद्वान हमको ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। ईश्वर तक पहुंचने के प्रयास में बुद्धि के परे रहकर चलना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि अहंकार है, जबकि शुद्ध हृदय पवित्र मंदिर है जहां देवत्व का निवास है। जिज्ञासु होने के नाते मैं धार्मिक संस्थानों में बहुत डोला फिरा हूँ। विभिन्न मत मतांतरों के धर्म गुरुओं से भी मेरा अधिक से अधिक संपर्क एवं सानिध्य रहा है। जहां तहां मैंने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु वहां केवल मुझको पांडित्य मिला। धर्म शास्त्रों की अच्छी खासी जानकारी मिली, प्रखर बुद्धि का चमत्कार देखने को मिला, पर तर्क ही तर्क में टकराहट होती रही, मिला कुछ नहीं। यूं सभी धर्म गुरुओं को प्रणाम करता गया और उनको प्रसन्न रखने में आधिपत्य भी मानता गया, जिससे उनके अहंकार का पोषण होता गया। भले ही मेरे अहंकार को इससे आघात पहुंचता रहा हो। मैंने सुना है कि गुरु जिस जिज्ञासु का हाथ सद्भाग्य से पकड़ लेता है, उसके लिए साधना का पथ सुलभ हो जाता है। यह सद्भाग्य संस्कारों और पूर्व जन्मों के पुण्य का ही फल है। ऐसी ही गुरु की तलाश मेरी भी रही थी, जिसके चरणों में अपने पांडित्य का आत्मसमर्पण कर सकूं। खूब ही खाक छानी, पांडित्य तो मिला परंतु हृदय नहीं। प्रयत्नों के इस दौर में मुझको श्रद्धेय परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य का सानिध्य सौभाग्य से जयपुर में प्राप्त हो सका। धर्म गुरुओं की श्रृंखला में और कड़ी जोड़े जाने की आशंका लेकर ही उनसे मिला था। सोचता था मुझको यहाँ पर भी आघात पांडित्य का साक्षात्कार मिलेगा। समझता था आचार्य जी का वेश साधु का होगा, साधु का व्यवहार और साधु का आडंबर होगा, जिसका उपयोग मैं धर्म की संकीर्णता के कथानक के रूप में कहानी लिखने में कर सकूंगा। अहंकार और मनोविज्ञान के पांडित्य के भूत भी सिर पर चढ़ गए। मैंने भी उस मकान में प्रवेश किया जिसमें पूज्य आचार्य जी ठहरे हुए थे। दूर से उन्होंने मुझको देखा। जब मैंने घूरकर उनकी ओर देखा तो सहसा मेरी उन भ्रांतियों को धक्का लगा। एक अपूर्व और अलौकिक अनुभूति मुझे हुई। सोचने लगा कि संभवतः अपने जिन काल्पनिक आचार्य जी से मैं भेंट करने आया हूं, ये वह नहीं है। इस उधेड़ बुन में ही पड़ा रहा था कि आचार्य जी खड़े हुए, मेरी ओर आने को कहा। मैं उनको प्रणाम करूं, इससे पूर्व ही उन्होंने मुझे नमस्कार कर लिया। सैकड़ों की भीड़ में अनजाने में उनकी ओर क्यों आकर्षित होता चला गया। मुझको विश्वास हो गया कि ये वही व्यक्तित्व है जिसके लिए मैं भटक रहा था। अद्भुत देवत्व और आमुख पर अलौकिक तेज, शालीनता एवं सरसता झलक रही थी। अभिव्यक्ति ओजपूर्ण एवं भावना सिक्त, स्वभाव में विनम्रता, सहजता एवं बाल सुलभ सरलता ने मुझे अभिभूत कर दिया। मैंने देखा कि उनके व्यक्तित्व में पांडित्य एवं ज्ञान का समन्वय है और साधना एवं मानव पीड़ा का संगम है। लगा
मैं किसी विशाल वृक्ष की गहरी छांव में विश्राम ले रहा था। मौन साधना की अनुभूति से आत्मसात हो रहा था। पहुंचा था उनके पास अपने मन की भ्रांतियां, द्वंद्व एवं ग्रंथियां लेकर, किंतु वे सब अब मौन थी। किसी में भी शंका समाधान की चाह नहीं थी। सहज ही मन का विषाद घुलता नजर आया। मस्तिष्क का द्वंद्व छटने लगा, किंतु इस मनस्थिति में होते हुए भी मैं अपनी हार मानने वाला ना था। अब तक तो धार्मिक आस्थाओं एवं अंधविश्वासों से संघर्ष लेता चला आया था, परंतु यह सहसा ही आत्मसात और समर्पण भी तो मेरे अहंकार को चुनौती थी। अतः आचार्य जी के पांडित्य को स्वीकार करके मैं लौट आया। अब मेरी मनस्थिति का दूसरा दौर आरंभ हुआ। रात्रि के समय मुझको अपने मन की समस्याएं आचार्य जी के सम्मुख रखने का अवसर दिया गया। हम लोगों का वार्तालाप शुरू हो गया। अध्यात्म की सहायता से राष्ट्र के मानस को शुद्ध करने का उनका यह प्रयास मुझे जचा न था। भ्रष्टाचार, भूखमरी एवं बेरोजगारी जैसी कई विषम समस्याएं अध्यात्मवाद की दवा से कैसे सुलझाई जा सकती हैं, इस पर मेरे मन में शंकाएं उलझ रही थी। मैंने अपना मत भी प्रकट किया कि धार्मिक भावनाओं के जागरण का उनका यह आंदोलन जनमत को भुलावे में डालने का प्रयत्न मात्र है। पेट की भूख मिटाए बिना अध्यात्मवाद के जरिए मानसिक शांति संभव नहीं हो सकती। मेरे मन से सहमति प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा अध्यात्मवाद प्रगतिवाद पर आधारित है, धर्मांधता एवं अंधविश्वास पर आधारित नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही धार्मिक व्यवस्थाओं को निरख परख कर स्वीकार करना होगा। हमने धर्म को राजनीति एवं समाज से अलहदा करके उसको मठाधीशों के सीकचों में बंदी बना दिया है। फलस्वरूप धर्म का व्यापक दृष्टिकोण गायब हो गया है और धर्म के ठेकेदारों ने अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान एवं भरण पोषण का माध्यम बनाकर इसकी व्यापकता को संकुचित कर दिया है। प्रत्येक धर्मगुरु ने अपने स्वार्थ एवं सुविधा के अनुसार धर्म को अपनाया, जिसके फलस्वरूप धर्म का वह निस्सीम सागर कई छोटे मोटे नालों में विभाजित होता गया और उनकी इस संकीर्णता के केंद्रों के साथ आम जनता भी विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होती गई। संप्रदायों ने धर्म की व्यापकता, व्यवहारिकता एवं मान्यता को न केवल आघात पहुंचाया, किंतु राष्ट्र के मानस में ईर्ष्या, द्वेष की दरारें भी धर्म के नाम पर पैदा कर दी। हिंदू धर्म ऐसे संप्रदायों में विभाजित हो गया जो एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। इससे राष्ट्र की संगठित एवं नैतिक शक्ति का ह्रास होता गया। मानव मात्र के लिए भगवान तो सूर्य व चंद्र की तरह समदृष्टि, समभाव रखने वाला है। मनुष्य उसकी कृति है, वह सृजनहार एवं पालनकर्ता। फिर उसको प्राप्त करने का मार्ग भगवान की भावनाओं के विपरीत कैसे हो सकता है? किंतु निहित स्वार्थ सिद्ध करने वाले धर्म के ठेकेदारों ने समाज को कई संप्रदायों में विभक्त कर भगवान का बंटवारा कर दिया। फलस्वरूप कालाबाजारी, अन्याय एवं अनैतिक तरीकों से धन कमाने वाला, वैभव संपन्न, दान पुण्य से स्वर्ग का अधिकारी माने जाने लगा और अपने श्रम पर जीविका कमाने वाला वह व्यक्ति भगवान एवं धर्म से दूर कर दिया गया। अतः मेरा प्रयोग, आंदोलन और अभियान सड़ी गली धार्मिक मान्यताओं को नष्ट कर उनमें क्रांतिकारी असमानता को दूर कर ऊंच नीच एवं गरीबी अमीरी की खाई को सपाट करने का है। हमारे राष्ट्र का जनजीवन धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है, अतः मानसिक शांति प्राप्त करने का माध्यम भी केवल अध्यात्म हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की छटपटाहट इस शांति को प्राप्त करने की रहती है। वैभव ना तो मन की शांति ही दे सकता है और न सच्चा सुख। यह तो साधना, अर्चना एवं मानव मात्र की सेवा करने की प्रवृत्ति से ही प्राप्त हो सकता है। समाज में व्याप्त असमानता हमारी धार्मिक मान्यताओं के लिए विष है, अतः समाज को सही दिशा का ज्ञान भी प्रगतिशील अध्यात्मवाद से ही दिया जा सकता है। इस प्रकार के जन जागरण के प्रयोग में ही उस युग निर्माण की नींव है जिसमें धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक समानता हो सके। आचार्य जी ने संक्षेप में उस समाजवाद की व्यवहारिकता की व्याख्या कर दी
जो जन सहयोग एवं जन क्रांति से ही लाया जा सकता है, ना कि सत्ता के कागजी कानूनों से। मैं मंत्र मुग्धता सुनता ही चला गया, क्योंकि बिना मेरे प्रश्न किए सहज ही मेरे मन की ग्रंथियां खुलती जा रही थीं। लगता था आचार्य जी न केवल मेरी भ्रांतियों का निराकरण कर रहे थे, अपितु अपने कार्यकर्ताओं की पंक्ति में जुट जाने की मुझको प्रेरणा भी दे रहे थे। अब तो उनके अन्य ग्रंथों को पढ़ने की जिज्ञासा मुझ में उत्पन्न हो गई। वेद, उपनिषद, पुराण आदि का भाष्य करने के साथ उनकी करीब 500 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, जो अब 3600 हैं। इतना पढ़ने का समय मेरे पास कहाँ था, अतः उनके प्रवचनों को सुनकर ही मैंने संतोष करना उचित समझा। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी और उनके प्रवचनों का संग्रह जन्म शताब्दी पुस्तक माला के नाम से अवेलेबल है और बहुत गहन डिकोडिंग के साथ श्रीप्रिया काउंसलिंग पर आप उसे सुन सकते हैं। आप JSPM और आगे नंबर डालेंगे तो बुक खुलकर आ जाएगी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उनके प्रवचनों को सुनकर ही मैंने संतोष करना उचित समझा। उनके वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का प्रयोग केवल प्रवचनों द्वारा ही संचालित नहीं होता था, वरन उसका व्यवहारिक स्वरूप जन जन की आत्मा छूता हुआ चलता था। जनमत को चिंतन, मनन और संयम करने के लिए उन्होंने यज्ञ को माध्यम बनाया। यूं तो इस युग में शास्त्र प्रतिपादित यज्ञ परंपरा धार्मिक संकीर्णता की दलदल में फंस जाने के कारण प्रभावहीन हो चली थी, किंतु आचार्य जी की सूझबूझ ने इस परंपरा को न केवल जन जागरण का स्रोत ही सिद्ध किया, वरन समाज की आस्था विश्वास को एक नया मोड़ दिया। वातावरण में वसुदैव कुटुंबकम का आदर्श प्रस्तुत किया। हवन कुंड में सुरभित ज्वाला, मंत्रोच्चारण एवं साधना के वातावरण ने असंख्य भटकते जिज्ञासुओं को प्रेरणा दी। हमारी संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं एवं पारिवारिक मर्यादाओं का केंद्र यज्ञ भगवान आदि काल से रहे हैं, किंतु समय के थपेड़ों से इसका आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप नष्ट होता गया। ब्राह्मणों, पंडों और मठाधीशों की संकुचित विचारधाराओं ने इसके व्यापक स्वरूप को सीमा में बांध दिया, जिससे जनमानस को शुद्ध एवं संगठित करने का यह माध्यम न होकर उनके भरण पोषण का साधन बन गया। मैंने श्री आचार्य जी के सन्मुख 1001 कुंडीय यज्ञ एवं कलश यात्रा के आयोजन जैसी जर्जरित रूढ़िवादिता पर अपनी आशंकाएं प्रकट की, तो वो बोले, इसकी साधना के व्यवहारिक रूप की अनुभूति लेने के बाद ही इस प्रश्न पर हमारा चिंतन करना उपयुक्त होगा। इतना कहकर वे दूसरे प्रश्नों की चर्चा में व्यस्त हो गए। मैं मौन हो गया। अब तो उक्त दोनों आयोजनों को देखने, परखने एवं अध्ययन करने की जिज्ञासा मुझ में उत्पन्न हो चली। जयपुर के रामलीला मैदान में 108 कुंडीय यज्ञ का भव्य आयोजन था। नवनिर्मित विशाल प्रांगण पर कुंडों की यज्ञशाला का निर्माण हुआ। सौम्य एवं सरस सजावट से परिवेशित उस यज्ञशाला के चारों ओर असंख्य साधकों की भीड़ लगी थी। मैंने देखा, एक मंदिर की ओर से करीब 500 महिलाओं का जुलूस कलश यात्रा के रूप में यज्ञशाला की ओर उमड़ रहा था। युवतियां, अधेड़ एवं वृद्ध सभी शांत, मौन एवं सरस मुद्रा एवं साधना में यज्ञ भगवान के दर्शन के लिए आतुर पंक्ति में उधर आ रही थी, और इन साध्वियों के उस समूह को देखने वालों की भी अपार भीड़ चारों ओर उमड़ पड़ी थी। अध्यात्मवाद एवं साधना के अपूर्व मेले के उस पावन वातावरण ने प्रत्येक के हृदय में आत्मविश्वास एवं आस्था को सजीव कर दिया था। सात्विक भावनाएं उभर रही थी एवं साधना सुरभित हो रही थी, और इस अपूर्व दृश्य के बीच यज्ञशाला में आचार्य श्री आकर खड़े थे। अनासक्त एवं साधनारत, जिनका पावन सानिध्य प्राप्त करने की उत्कंठा में अपार भीड़ उन तक पहुंचने के लिए अति व्याकुल हो रही थी। मैंने देखा, मानव से मानव और मन से मन मिल रहा था। भावना भावना में घुली जा रही थी और साधना साधना को समर्पित थी। इन सभी के प्रेरणा स्पद केंद्र आचार्य जी असंख्य जन समुदाय को अपने आत्मबल से अपनी आत्मीयता में गूंथते ले जा रहे थे। लगता था जैसे आचार्य जी का आत्मबल अपार जनशक्ति के रूप में उभरकर जन जागरण का स्वरूप धारण कर रहा था। आचार्य जी ने यज्ञ भगवान के व्यापक
एवं विराट स्वरूप को पुनः जगाया है। यज्ञ आरंभ हुआ। प्रत्येक कुंड पर स्त्री पुरुष समानांतर समान अधिकार एवं समान सम्मान में मंत्रोच्चारण की गूंज में यज्ञ करने लगे। तब तो हमारे समाज का प्रगतिशील स्वरूप यज्ञशाला में नई दिशा ज्ञान देने लगा। सैकड़ों महिलाएं सात्विक पोशाक में पुरुषों के साथ वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुतियां दे रही थीं। हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष यज्ञशाला की परिक्रमा में साधना रत थे। सात्विक भावों एवं अनुशासनों में बंधा यह परिक्रमा का क्रम यज्ञ आरंभ से पूर्णाहुति तक चलता ही रहा। यज्ञ की इस अलौकिक पृष्ठभूमि में आचार्य जी द्वारा दी गई दीक्षा एवं प्रवचन जन जन को आध्यात्मिक एवं आत्म सानिध्य में बांधने वाला था। मुझे लगा जैसे यज्ञ एवं यज्ञशाला, दीक्षा एवं प्रवचन युग निर्माण एवं जन क्रांति के माध्यम है। ऐसा अभियान जो हजारों की संख्या में हम युग निर्माण की साधना में जुट जाने वाले कार्यकर्ताओं की एवं साधना की धरा पर उभरता चला जा रहा हो। पहले अन्यत्र कहीं नहीं देखा था ऐसा दृश्य। इतना भाव विभोर कर रहा है यज्ञ का ये जो एक्सप्लेनेशन है, और सच में बहुत अलग अनुभव होता है। आप लोगों ने भी तो कभी इस तरह के सामूहिक यज्ञों में पार्टिसिपेट किया होगा। और अगर हम कर्मकांड की ऊर्जा से ऊपर उठ जाएं तो निश्चित रूप से ना हमने वो एक इमोशन, वो एक भावना जी होगी कि ऐसी जगह पर क्या होता है, और गुरुदेव माँ जिसे जो अनुभूति दें उसको वो अनुभूति सहज मिलने लगती है, अपने आप मिलने लगती है। बहुत ज़्यादा इस पर स्वयं से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो आप लोगों का ऐसा कोई अनुभव है अगर, तो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। और यहाँ पर यज्ञ को लेकर बहुत सारे ऐसे भावनाएं हैं जो जागृत हो गई, और परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म शताब्दी पुस्तक माला में बहुत कुछ यज्ञ के लिए लिखा है। पूरी पूरी किताबें हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला में यज्ञ की, तो उनको अवश्य सुनिएगा। उनको अवश्य सुनेंगे तो गुरुदेव ने उसका पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है, और यज्ञ को पिता और गायत्री को माँ क्यों कहते हैं, और यज्ञ में जो कर्मकांड के स्टेप होते हैं उनका वैज्ञानिक आधारभूत क्या है, महत्व क्या है। और इस क्रम में गुरुदेव ने उसमें भी बोला है, और वाग्मय की श्रृंखला में भी हम इन सब बातों को पढ़ेंगे। आपके यज्ञ से जुड़े अनुभव हमसे अवश्य साझा करते चलिए। इसी भावना को, इस दिव्य देव दृश्य को जो अभी हमारे अंतःकरण में है, जहाँ गुरुदेव खड़े हैं, एक यज्ञशाला है और यज्ञ हो रहा है, इस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का निर्माण राजनीति की कर्कश खुराक देकर किया जाता है। खुराक जिसमें नीतियां एवं सामाजिक व्यवस्था का मतभेद और ऊंच नीच की विषमता का विरोध हो। धार्मिक क्षेत्र में भी धर्म के नाम पर ऐसी ही कट्टरता एवं संकीर्णता की खुराक देकर धर्म का ढोंग किया जाता है। किंतु आचार्य जी ने उसी राजनीति एवं धर्म नीति को मत मतांतरों एवं समाज के ऊंच नीच के भेद को सपाट कर प्रगतिशील विशुद्ध अध्यात्मवाद को साधना सिद्ध प्रांगण पर लाकर खड़ा किया, जहां धर्मनीति राजनीति से मिलने में कभी हिचकती नहीं, क्योंकि उसके मध्य अध्यात्मवाद का प्रहरी जो खड़ा है। मैं दूसरी बार फिर आचार्य जी के आवास पर पहुंचा और उनके साथ चर्चा में व्यस्त हो गया। वे बोले, जन जीवन में यज्ञ की व्यवहारिकता पर चिंतन आज करना है। मैंने कहा, यथार्थ की अनुभूति मैंने कर ली है, मैं उसकी गहराई में डूब गया हूँ। आचार्य जी के चेहरे पर प्रसन्नता की थिरकन और विश्वास की आभा थी। लगा जैसे उन्होंने मुझको आश्वस्त कर विभत्स राजनेता को सही राह दिखा दी हो। मैंने प्रश्न किया, कैसे आपके पद चिन्हों पर चला जा सकता है? तुरंत ही उन्होंने उत्तर दिया, जैसे मैं सामान्य पुरुष की तरह चलता हूँ। मैंने कहा, आप महापुरुष हैं और मैं अकिंचन। वे बोले, यही तुम गलती पर हो। किसी भी महापुरुष के जीवन को जब हम बाहर से देखते हैं तो उसकी तुलना किसी सामान्य जीवन के साथ करते हैं, उसमें कोई इतना फर्क नहीं कर पाते कि वह कुछ अलौकिक मालूम दे। वह कोई ऐसा जीवन नहीं जिसे देखकर इस अचरज में पड़ जाएं, डर जाएं या निराश हो जाएं कि हमारा जीवन उस महापुरुष जैसा कैसे हो सकता है। उस महापुरुष की बड़ाई और विशेषता इसी बात में है कि वह न्योता देता है बड़े प्रेम से हम में से हर एक को
कि उसके जैसा हर कोई अपना जीवन बना सकता है, उसी ढांचे में अपने को ढाल सकता है। यहाँ पर एक भावना याद आती है। एक बार एक प्रवचन पढ़ते-पढ़ते एकदम एक फीलिंग आई थी, जहाँ गुरुदेव ने ये समझाया कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध होता है अपने और गुरु के बीच की खाई को पाटना। ये कहकर पल्ला नहीं छुड़ाना चाहिए कि भई आप तो गुरुदेव हैं, आप तो महाकाल हैं, आप तो युग दृष्टा हैं और हम आपके सामने क्या हैं, हम नहीं कर सकते। हमें हमेशा बस प्रयासरत रहना है कि बस जो गुरुदेव आप चाहते हैं वो हो जाए। और इसी क्रम में जो गुरुदेव ने जन्म शताब्दी पुस्तक मालाओं में प्रवचन दिए हैं, इनमें मैं नाम बता देती हूँ, शायद ये कंट्रीब्यूट कर जाए। JSPM 8 धर्म तंत्र का दुरुपयोग रुके, JSPM 9 धर्म तंत्र का परिष्कार अत्यंत अनिवार्य। उसके बाद यज्ञ से फिर JSPM 13 प्रज्ञा योग की सुगम साधना, JSPM 14 युग के देवता की अपील अनसुनी ना करे, और फिर धर्म तंत्र पर ही JSPM 30 धर्म तंत्र द्वारा लोक शिक्षण, और फिर कर्मकांड और यज्ञ पर देखें अगर तो एक धर्म तंत्र पे है JSPM 36 धर्म मंच से लोक शिक्षण। बहुत ही ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत बहुत डिटेल में गुरुदेव ने पढ़ाया समझाया है और बहुत अंतःकरण को स्पर्श करने वाली हैं। फिर कर्मकांड का विज्ञान JSPM 38 कर्मकांड में छिपा व्यक्ति निर्माण का शिक्षण, JSPM 39 कर्मकांड की प्रेरणाओं में छिपा अध्यात्म। उसके बाद यज्ञ से जुड़ी जो है वो है JSPM 45 यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित। एक JSPM 42 को भी देख सकते हैं, अध्यात्म का मर्म समझें। गायत्री और यज्ञ का दर्शन मानव मात्र के लिए JSPM 50, यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान JSPM 52, भगवान के काम करने का सही समय JSPM 53। उसके बाद मैं आपको इनसे रिलेटेड सारी बता रही हूँ, जहाँ धर्म तंत्र को लेकर हमें जो कन्फ्यूजन है वो डिटेल में गुरुदेव ने समझाए हैं, यज्ञ को लेकर या देव संस्कृति को लेकर। तो इस क्रम में हम ये भी पढ़ सकते हैं JSPM 70 और 71 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधना, हमारी अंतश चेतना ही वास्तविक गायत्री। और इतना पढ़ने के बाद तो फिर आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे, आप सारे प्रवचन अपने आप सुनने लग जाएंगे। आप JSPM नंबर डालेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। श्रीप्रिया काउंसलिंग पर इनका डिकोडिंग के साथ डिटेल स्वाध्याय अवेलेबल है। और भी है लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण है जो इस समय एकदम से सामने आ गई तो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया। और बाकी आपको कौन सी किताब ने सबसे ज़्यादा कनेक्ट दिया ये आप हमें अवश्य बताना। और इस अध्याय को यहाँ पूरा कर लेते हैं, थोड़ा ऑडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन ये एक कॉन्टिन्यू एनर्जी के साथ अगर हम सुने और ग्रहण करें तो फिर ऑडियो की लंबाई शायद महत्व नहीं रखती है। तो गुरुदेव का और इनका जो भी ये महापुरुष हैं जिनकी भी अनुभूति है, इनका आपस का ये संवाद हुआ जहाँ गुरुदेव ने इस खाई को काटा कि आप महापुरुष हैं और हम सामान्य जन। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी हर बात को सच्चाई के आईने में देखने की आदत डाल दी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, प्रेम की दौलत कमाकर दोनों हाथों से उसे लुटाया जाए, तो आश्चर्य नहीं कि हर कोई वैसा बन सकता है जैसा कि दुनिया का कोई भी महापुरुष हुआ है या आगे होगा। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा की कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उनके जीवन की कुछ घटनाएं आंखों के सामने आ जाती हैं। कुछ देर वे ठहरती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, किंतु उन घटनाओं को भूल जाने के बाद भी कोई ऐसी छाप हमारे मन पर रह जाती है जिसे भूलने पर भी हम भूलते नहीं। लगता है उन सारी घटनाओं का निर्माण उसी एक तत्व से हुआ होगा जिसकी छाप अमिट बन गई। उस पर ही एक एक महापुरुष की जीवन कहानी खड़ी हुई है। यह तत्व मानो उनका पर्याय बन गया, जैसे सत्य अर्थात राम, प्रेम अर्थात कृष्ण, करुणा अर्थात बुद्ध, बलिदान अर्थात ईसा तथा सत्य अहिंसा अर्थात गांधी। अब तो मेरे तर्क और बुद्धि ने आचार्य जी के पांडित्य, तपोबल, आत्मबल एवं अलौकिक ज्ञान के सन्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। देश की वर्तमान डावाडोल स्थिति में जबकि राजनेता एवं राजनीतिक क्षेत्र का दूषित वातावरण जनमत को भ्रष्ट कर हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का अंत करते दिखलाई दे रहा है, आचार्य जी का प्रगतिशील अध्यात्मवाद का यह प्रभावशील अभियान जन जन की आत्मा को सही दिशा दिखाने का प्रकाश स्तंभ मुझको लगा। आचार्य श्री के जयपुर आवास के समय
उनके कई प्रवचन सुनने का अवसर मिला। प्रबुद्ध जनों की गोष्ठियां एवं सामान्य जनता की भरी सभाओं में अध्यात्मवाद के विभिन्न विषयों पर उनके भाषण ज्ञान, विज्ञान, समाजवाद, साम्यवाद, भारतीय संस्कृति आदि कई विषय पर हुए। वे सभी अध्यात्मवाद की ठोस धरा पर खड़े थे और सभी में सरस, सरल एवं आत्मीयता भरी अभिव्यक्ति एवं हृदय को छूने वाली गहराई थी। जब वे बोलते तो लगता था हृदय को वाणी मिल गई है और वाणी को बालक की सरसता। उनके विचारों का संचालन मस्तिष्क से न होकर आत्मा से होता था, जो हृदय की बात कहता और वही बात जो हृदय संकेत देता। गांधी जी के प्रवचनों की शालीनता, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की सहजता और नेहरू की निश्चिंतता का संगम उनकी अभिव्यक्ति में मिलता है। उनकी अमृतवाणी बालक, युवा और वृद्ध सभी मंत्र मुग्ध से घंटों तक सुना करते थे। उनकी विशाल सभा ऐसे उद्विग्न एवं शुद्ध मनुष्यों की नहीं थी जैसे कि राजनीतिक सभाएं होती हैं। यहाँ तो लगता था कि जैसे प्रबुद्ध वर्ग की बाढ़ पानी के प्रवाह की तरह बढ़ती चली आ रही है, जो उनके ज्ञान से अपनी संतप्त आत्मा को शांत करना चाहती थी। अतः हजारों की संख्या में जनता यज्ञ, परिक्रमा, दीक्षा एवं प्रदर्शनी आदि कई धार्मिक अभियानों का सानिध्य प्राप्त कर पांडाल में आचार्य श्री के दर्शन के लिए पहुंचती थी। एक नहीं, असंख्य परिवार हजारों की संख्या में उमड़ आते थे और लौटते थे, श्रद्धा और साधना की भावनाओं में लिपटे हुए लौटते थे। वह मेला जनसंगम साधना की भावनाओं की उताल तरंगों का था, जो आचार्य श्री के तपोबल से उस जनसागर में हिलोरे खाता था। इस स्वर्गीय वातावरण का वर्णन करते करते मेरी अनुभूतियां सहसा एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर जाकर ठहर गईं और जिसे व्यक्त किए बिना मन नहीं रह सकता। जयपुर में ऐसा विशाल जनसागर साधना की तरंगों से उद्वेलित क्यों कर उमड़ता गया? क्या यह केवल आचार्य श्री के तपोबल का ही आकर्षण है? नहीं, इस सब के पीछे अवश्य कोई और भी शक्ति मौन साधना में निष्काम भाव से अनवरत श्रम कर रही थी, जो इस धार्मिक अभियान को अपने विश्वास एवं आस्था से सींच रही थी। इतने विशाल आयोजन की व्यवस्था केवल एक ही केंद्र से विभिन्न धाराओं में गतिशील हो रही थी। यूं मैं दूर से गायत्री परिवार की ख्याति संक्षेप में सुन चुका था, लेकिन प्रत्यक्ष में उस परिवार की आचार्य श्री के प्रति ऐसी आगाध, गहन एवं शाश्वत निष्ठा देखकर मैं अभिभूत हो गया। इस बीच जब मैं अपने आप में व्यस्त था, घर पर किसी ने एक पत्र लाकर मुझको दिया। गायत्री महायज्ञ के संबंध में केवल 5-10 पंक्तियां लिखी थी, किंतु प्रत्येक शब्द में किसी की मौन साधना और तपस्या बोल रही थी। पत्र ने मुझे वहीं झकझोर डाला। सहज ही मेरे मन में हलचल हुई। मैं उसे दबा न सका। मुझ में जिज्ञासा वहां जाकर बात करने की हुई। विवश हो गया उस घर की ओर मुड़ जाने को। इधर उधर भटक कर घर को ढूंढा। सहसा ही उस कमरे में दाखिल हो गया जहां आचार्य जी का समग्र साहित्य सजोया हुआ था। विभिन्न अलमारी एवं टेबलों पर जिज्ञासा से अपरिचित की तरह देख तो रहा था, किंतु मुझे लगा मैं एक अपरिचित के घर में होते हुए भी अपने ही घर आ गया हूँ। इस बीच एक संभ्रांत महिला दूसरे कमरे में मुझसे मिलने आई। नमस्कार आपस में हुआ। उनकी ओर देखकर स्तब्ध सा पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। लगा वह जैसे साधना की साकार मूर्ति है। अंत में जान सका कि इस माँ की त्याग और तपस्या, साधना और सौजन्य की उर्वरा भूमि पर ही कार्यक्रमों को वे मौन साधक की तरह अपने विश्वास एवं आस्थाओं में सींचती रही है। उनका आत्मबल सहज ही मुझ जैसे कई कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन इस अभियान की साधना में न केवल जुटा रहा है, किंतु विभिन्न सूत्रों से धन की व्यवस्था भी कर रहा है। इस प्रचार और प्रसार के युग में कौन स्वयं की ख्याति प्रकाश में न लाने पर घोर तप कर सकता है? इस माँ ने आचार्य जी का तपस्वी सानिध्य प्राप्त कर मौन रहकर और साधना रत रहकर बिना स्वयं को प्रकाश में लाए रात दिन अविराम श्रम और साधना करते हुए सारे अभियान को सफल बनाया। मैं उनके आने पर अपूर्व झलक देखता था। रुग्णता के कारण सिर पर मौत सवार,
किंतु न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति का उन्हें संबल प्राप्त था, जिसके सहारे वे प्रतिदिन खड़ी होती, लड़खड़ाती और फिर अभियान को सफल बनाने में श्रम करती मिलती। पग पग पर समाज को प्रेरणा देती हुई इस अभियान के मूल में समाई हुई थी। विशिष्ट राजनेताओं और प्रबुद्ध जनों की इस नगरी में स्वयं मौन एवं अनासक्त रहकर जन जन की आस्थाओं में विश्वास भरती जा रही थी। आचार्य श्री के प्रति ऐसी मौन साधना, निष्ठा और श्रद्धा का अपूर्व उदाहरण कहीं भी मुझको देखने को नहीं मिला। जयपुर में हुए इस सम्मेलन की अनुभूतियां अपने में अलौकिक, अनवर्चनीय और अविस्मरणीय है, जिनसे मैंने बहुत कुछ पाया है। उस महान विभूति के दर्शन किए हैं, जिसकी प्यास न जाने कब से मेरे सूने अंतराल में भटक रही थी। मुझे नया पथ, नई मंजिल मिली है। आत्मा को वह तृप्ति मिली है जिसने बुद्धि और हृदय के वैषम्य को दूर कर दिया। मुझे विश्वास है कि भटके हुए समाज को, विकृत राजनीति को और अस्त व्यस्त संस्कृति को उनका यह प्रगतिशील अध्यात्मवाद बदल कर रख देगा। आज के वैज्ञानिक युग में अध्यात्म को वैज्ञानिक धरातल पर खड़ा करना एक अभूतपूर्व प्रयोग है। महाक्रांति के अध्येता की यह योजना अवश्य सफल होकर रहेगी। वस्तुतः वे अनुपम हैं, अपूर्व हैं, अलौकिक हैं। नई चेतना और नई जागृति मेरे जीवन में आई है। मुझे विश्वास है कि मैं उनके आदर्शों को बहुत सशक्त होकर संभालने का प्रयत्न करूंगा। अब मेरा जीवन उनके चरणों में समर्पित है। वे चाहे मेरा कैसा भी उपयोग करें। अनुभूतियों का यह प्रथम सिलसिला है जो अनायास ही फूट पड़ा है और अब तो मुझे लगता है यह बहता ही रहेगा। कितनी खूबसूरत, कितनी गहन अनुभूति है ये। और इस अनुभूति में एक एक राजनेता की अनुभूति है और मतलब वो श्रद्धालु बन गए, शरणागत बन गए। यात्रा कहाँ से कहाँ चली गई। यज्ञ का दिव्य विवरण, परम पूज्य गुरुदेव से इसमें प्रश्नोत्तरी है। अपने अहम को स्वीकार करने का साहस है। एक पूरे अध्याय में, अध्याय 9 का हेडिंग है ये। अगर बुक से पढ़ना चाहें तो 513 पेज नंबर है और हेडिंग है पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में। पूरा व्यक्तित्व गुरुदेव ने बदल कर रख दिया। और यहाँ पर मैं से शुरू हुई, छोटे से शूद्र मैं से शुरू हुई यात्रा विराट मैं की ओर जा रही है। बुद्धि को शांति मिल रही है, तर्क खत्म हो रहे हैं, प्रश्न उत्तर विलय हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव व्यक्ति के अनुसार उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक भावना बस ये है कि हर कोई जो राजनीति के क्षेत्र में है या धर्म क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं, उन तक ये ऑडियो अवश्य पहुंचना चाहिए, ताकि परम पूज्य गुरुदेव का प्रगतिशील अध्यात्मवाद जो वैज्ञानिक आधारशिला लिए है, सबके अंतःकरण को झकझोर सके और गुरुदेव माँ की ऊर्जा से सब लोग अभिभूत हो सके। ये अनुभूति हमने जो पढ़ी है, ये है राजस्थान विधानसभा जयपुर के उस समय के जो अध्यक्ष रहे हैं श्री निरंजन नाथ आचार्य जी। उनको, उनकी दिव्य देव चेतना को, जो इस समय ईश्वर चरणों में विलीन हो चुकी है, उनको बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। और बस यही एक भावना और प्रार्थना कि ये अनुभव, अनुभूति हर राजनेता तक पहुँचे और वो समझ पाएं कि आचार्य जी ने, निरंजन नाथ आचार्य जी ने क्या महसूस किया, क्या उनको आभास हुआ, और उन्होंने उस आभास के क्रम में इस भाव को हमसे साझा किया। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।